यूएएन जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई उनका प्रोविडेंट फंड होता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये क्या होता है? यूएएन जो होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसका फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसको क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ये कहाँ से मिलता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर आपका जो एम्प्लॉयर होता है, ये आपको प्रोवाइड करता है। ये 12 डिजिट का नंबर होता है और उसके साथ एक पासवर्ड भी बनाना पड़ता है। जिनके पास ये 12 डिजिट का नंबर है वो लाके यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद आप चलाएंगे। ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है ये आपको एम्प्लॉयर नहीं देता है, बस आपका जो यूएन होता है, नंबर होता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वही उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग आएंगे और इसको एक्टिव करेंगे, उसके बाद जाके आप चला पाएंगे। इसको देख सकते हैं, इसके अंदर आप पैसा भी उठा सकते हो, बहुत सारा काम भी कर सकते हो इसके अंदर। मान लीजिए आपका एक यूएएन नंबर है जो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर एम्प्लॉयर है उनने आपको शेयर किया है, तो वो लाके क्या करेंगे पहले आप देखिए। पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे गूगल में जाके यूएएन टाइप कीजिए। सर्च करने के बाद ये जो पहला वाला है जो यूनिफाइड पोर्टल है, आप उसको ओपन करेंगे तो एक ऐसा पेज आ जाएगा। आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और नीचे देखिए लिखा हुआ है एक्टिव यूएएन। जो एक्टिव होता है मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। जो आपको एम्प्लॉयर जो शेयर करता है वो एक्टिव नहीं होता है, वो बस आपका जो यूएएन नंबर है वो प्रोवाइड करता है। उसको आप जब प्राप्त होगा आपको, उसको लेके आना है आपको और एक्टिव करना है। यहाँ पे जो एक्टिव का दिया गया है लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज निकल आएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ दिया गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले आपका यूएएन नंबर जो 12 डिजिट का होता है, जो एम्प्लॉयर आपको शेयर करेगा उसी 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। मान लीजिए मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ 12 डिजिट का नंबर। उसके बाद जो यूएएन नंबर होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर एम्प्लॉयर है, वो उसके हिसाब से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों रजिस्ट्रेशन करके रखा है। उसी हिसाब से आपके पास अगर यूएएन नंबर है तो उसी हिसाब से जो जो डेट ऑफ बर्थ और नाम का स्पेलिंग है वो कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं या फिर आपका कोई जो एम्प्लॉयर है वो रखा है या फिर कंपनी रखा है, तो उनसे क्या करना है, आपको लाना है। जो यूएएन के साथ जो रजिस्ट्रेशन किया गया नाम का स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों लाना बहुत ज़रूरी होता है एक्टिवेशन के लिए। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आप एक्टिव नहीं कर पाओगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। जो कंपनी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आपका जो एम्प्लॉयर है, वो जब रजिस्ट्रेशन किया है, आपका यूएएन नंबर निकाला है, तभी उसने आपका नाम का स्पेलिंग और जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिया है। उसी हिसाब से आपको एक्यूरेट लाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक्टिव नहीं होगा। तो पहले चलते हैं, यूएएन यहाँ पे दिया गया है, यूएएन यहाँ पे टाइप कर लिए हैं। उसके बाद इसको छोड़ के आता है नेम। आप ये जो दिया गया है चारों में से किसी के एक में भी डाल सकते, एक का ही डाल सकते हो। पहले मान लीजिए आपके पास यूएएन नंबर है या फिर पीएफ का नंबर होता है, जो इंटर मेंबर आईडी जो होता है। आप पहले इसको क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। आप पहले स्टेट सिलेक्ट करोगे, कौन सा स्टेट से आप ऑफिस है, जो आपका हेड ऑफिस है
ये लंबा प्रोसेस होता है एक तो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑफिस है आपका, उसके बाद उसी हिसाब से आपका एरिया कौन सा में जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है ओ आर का मतलब होता है उड़ीसा, और BBS का मतलब होता है भुवनेश्वर। या फिर आप दूसरा कहीं पे जाओगे NSDL जो न्यू दिल्ली होता है, WB होता है वेस्ट बंगाल, के बाद जो आता है PRB प्रकाश स्ट्रीट, ऐसे होके आता है। मान लीजिए हम अभी देखेंगे वेस्ट बंगाल का, अभी थोड़ा नेट स्लो हो रहा है, इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है वो स्टेट आप एंटर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा एरिया से बिलोंग्स करता है वो ऑफिस, जो है कौन सा एरिया का है, कौन सा सिटी का है। यहाँ पे आप सिटी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये दोनों आ जाएगा। वेस्ट बंगाल का है WB आ जाएगा, और ऑफिस प्रकाश स्ट्रीट का है तो PRB इसे शॉर्ट फॉर्म में आता है। उसके बाद आपका जो 5 अंक वाला PF का जो कोड होता है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद 3 टाइम 0, उसके बाद आपका जो मेंबर ID है व्हाटएवर उसको डालना है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करके भी आप उसका जो आधार कार्ड है 12 डिजिट आधार कार्ड है उसको आप एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद आप फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हो। मान लीजिए ये 3 भी नहीं है तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड जो है उसका नंबर दे दीजिए, यह एक्टिव का प्रोसीजर होता है, वो एक्टिव होगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपका कंपनी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या करते हैं आपका आधार के अनुसार और पैन के अनुसार नहीं डालते, गलत डाल देते हैं, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इससे बेहतर अच्छा होता है कि आप UAN नंबर लाइए, नहीं तो मेंबर ID जो है उसमें से एक्टिव कीजिए, आपको आसान होगा। चलिए देखते हैं यूएएन में जो आप एक तो यूएएन नंबर डालेंगे 12 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पे आएगा, नीचे दिया गया है नेम आप डालना पड़ेगा, उसका कैपिटल में डालना पड़ेगा। डालने के बाद ये जो आता है डेट ऑफ बर्थ, उसका एक कैलेंडर का फॉर्म होता है, उसको आप फिलअप करेंगे। देखिए नेम और डेट ऑफ बर्थ जो होता है ये पूरा एक्यूरेट जो यूएएन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके साथ ही आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप डालिए यहाँ पे जो कैलेंडर का फॉर्म दिया है उसको फिलअप कीजिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी ने डाला होगा या फिर आपका आधार कार्ड में होगा, उसी को मैच करके आपको डालना होगा। डाल के आपको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद ये आ जाएगा, जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म है ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपका पास जो 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर होता है उसी को आप एंटर करना है, और वो नंबर जो है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि एक OTP जाएगा। अगर वैलिड नहीं होगा तो OTP नहीं जाएगा आपके पास। उसके बाद आता है कैप्चा। यहाँ पे ऑप्शन वाले मेल ID अगर देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए। यहाँ पे आता है कैप्चा। कैप्चा आपको सही से डालना है, GAUJ3। ये जो कैप्चा होता है ये ज़्यादातर क्या आता है कि आपके पास आएगा, ये शो करेगा। आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिए, कैप्चा बार बार डालना ना पड़े। इसमें क्या होता है कि 2 बड़ो शब्द आएगा और 2 छोटा वाला लेटर आएगा, 2 बड़ा लेटर 2 छोटा लेटर। हमेशा आप कैप्चा में देखिए यूएएन में 2 बड़ा लेटर आएगा और 2 छोटा लेटर आएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है कैप्चा डालना। होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, गेट ऑथेंटिकेशन पिन, इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो वो एक और पेज खोलेगा जिसमें लिखा होगा कि आप पिन एंटर कीजिए। जो आपका पिन मतलब वहाँ पे जो OTP गया है आपका मोबाइल नंबर पे, नीचे लिखा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP गया है, वो दीजिए। आपको ये 4 अंक वाला प्राप्त होगा जो OTP होता है, उसको आप एंट्री कीजिए।
करने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ही आपके पास एक कॉन्फर्मेशन मैसेज आ जाए कि सक्सेसफुली आपने यूएएन को एक्टिव कर लिया है, और तुरंत कुछ देर के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि ये आपका जो है यूएएन नंबर, उसके साथ ये पासवर्ड जो होता है वो कंपनी द्वारा ऑटोमेटिकली, गवर्नमेंट के जो है यूएएन, उसके द्वारा आपको ऑटोमेटिकली एक एसएमएस प्राप्त होता है जिसमें आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट ही होता है, या आपको बनाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। मान लीजिए आपको पासवर्ड चेंज करवाना है तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ यूएएन ऑफिशियली पेज में, होम पेज में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, क्लिक करिए और यहाँ पे आपका जो 12 डिजिट का यूएएन नंबर है उसको एंट्री कीजिए। उसके बाद जो कैप्चा होता है, मैंने आपको बोला था कि 2 छोटा आएगा और एक बड़ा है, 2 बड़ा आएगा, तो उसको एंट्री कीजिए। करने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आपको दिखाई देगा कि जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हुआ है ये वाला, उसका लास्ट 4 अंक का नंबर दिखाई देगा। पूछेगा कि ये आपके पास है या नहीं है। आप तो तुरंत एक्टिव किए हैं, मतलब आपका जो चालू वाला नंबर दिए होंगे उसी को क्या करना है कि यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा जिसको आप एंटर करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद आपको 2 पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका जो यूएएन नंबर है उसका पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 पासवर्ड डालेंगे। देखिए, पासवर्ड आपको बनाने का एक आसान तरीका होता है। पहला वाला अक्षर जो है बड़ा कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी लिखिए। एक आपको स्पेशल कैरेक्टर देना है। मान लीजिए आप @ देते हैं, या फिर हाथ या स्टार, डॉलर, परसेंटेज कुछ भी देते हैं। उसके बाद आपको कुछ नंबरिंग टाइप करना है। टाइप करने से ये जो पासवर्ड होता है ये पूरा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो 2 लाइन आएगा पहले ऊपर में आपको देना पड़ेगा एक तो पासवर्ड, उसी पासवर्ड को सेम आकार में नीचे देना पड़ेगा। तब उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए, ये आपका पासवर्ड बन गया। ध्यान रखिए, ये जो चीज़ होता है, ये जो प्रोसीजर होता है, इसको सही से आप कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका जो प्रोसीजर होता है ये बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा भी लगता है इसको करने में। पहले कीजिए। आपका जो मैं आपको बता दिया हूँ, जो आपका कंट्रैक्टर कंपनी या फिर एम्प्लॉयर देता है जो यूएएन नंबर, वो एक्टिवेटेड नहीं होता है। लाने के बाद आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है। एक्टिवेशन का प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया है। पहले आप गूगल में जाके यूएएन सर्च करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, और उसमें के बाद एक्टिवेशन में जाने के बाद आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।